कच्छ की इस पावन धरती पर 72 जिनालय परिसर में सूर्योदय के सोनेरी किरणों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कच्छ में 72 जिनालय की यात्रा करेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। झाड़ पान पेड़ पौधे से हरा भरा यह परिसर लगभग 85 एकड़ में फैला हुआ है। तीर्थ के अच्छे संचालन की व्यवस्था के लिए यहाँ 2 ट्रस्ट बनाए गए हैं। इसमें से एक है श्री आर्य कल्याण जैन चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरा श्री यशोधन वर्धमान बहुतेर जिनालय ट्रस्ट। श्री आर्य कल्याण जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर अतिथि गृह, भोजनशाला, भाताघर, प्याव, चबूतरा और उपाश्रय इत्यादि प्रवृत्तियों का संचालन होता है, जबकि श्री यशोधन वर्धमान बहुतेर जिनालय ट्रस्ट द्वारा देरासर तथा देवद्रव्य वगैरह धार्मिक खाताओं का संचालन होता है। बहत्तर जिनालय तीर्थ की खनन विधि दिनांक 5 दिसंबर 1982 में रविवार के दिन हुई थी। इस तीर्थ के प्रणेता राष्ट्रसंत अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुणसागर सुरेश्वर जी महाराज थे। खनन विधि के 5 साल और 5 महीने बाद सन 1987 में मई महीने की 1 तारीख को देश के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह द्वारा इस तीर्थ का उद्घाटन हुआ था।
तो यहाँ पर भव्य अंजनशला का और प्रतिष्ठा महोत्सव अचल गच्छाधिपति तपस्वी रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब तथा साहित्य दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कलाप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं विशाल संख्या में उपस्थित साधु साध्वी जी भगवंतों की निसरा में दिनांक 24 अप्रैल 1996 के शुभ दिन पर संपन्न हुआ था। नौ 9,000 स्क्वायर फीट विस्तार में बनाए गए इस अष्टकोण आकार के जिनालय का निर्माण संगमरमर पत्थरों से किया गया है। यहाँ पर गोलाकार जिनालयों के गर्भगृह के बाहर विविध जैन तीर्थों की तस्वीरें और इतिहास दर्शाए गए हैं। मुख्य जिनालय के नज़दीक गोलाकार में 66 देवकुलिकाएं और 4 मध्यम जिनालय है। इस जिनालय के शिखर की ऊंचाई 111 फीट है और यह तारंगा के शिखर जैसा दिखता है। वैसे तो 72 जिनालय में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हम जब वहां पर गए थे तब 2-3 परिवार ही यात्रा करने वहां पर आए हुए थे। हम जब गोलाकार जिनालय में फिरते हुए दर्शन कर रहे थे तब हमने देखा कि सभी जिनालय के शिखरों के ऊपर ध्वजादंड पर पंछी बैठकर किल्लोल कर रहे थे। सर्दियों में विदेशी पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। मुख्य जिनालय के रंग मंडप तथा श्रृंगार मंडप और श्रृंगार चौकी के स्तंभों पर मार्बल के बारीक नक्काशी वाले तोरण राणकपुर और आबू के जैन मंदिरों की याद दिलाते हैं। यहाँ के स्तंभों पर सोने चांदी का उपयोग करके खूबसूरत डिजाइन की गई है। इसके अलावा इस मुख्य जिनालय के दरवाजे भी चांदी से बनाए गए हैं और उस पर सुंदर कारीगरी की गई है।
बहुतेर जिनालय मुख्य मंदिर में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु की 73 इंच की दिव्य प्रतिमा जी विराजमान है। इस विशाल तीर्थ में अनागत चौबीसी, वर्तमान चौबीसी और अतीत चौबीसी 20 विहरमान जिन शाश्वता जिन केवली गणधर श्री पुंडरीक स्वामी आदि गणधर भगवंतों विराजमान है। इस भव्य देरासर में अष्टापद की रचना भी की गई है। मैं 72 जिनालय के सभी पुजारी जियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी सभी प्रतिमा जियों की पूजा सेवा की। સરસ, તમે અહીંયા જ રહો છો? અમે ઘરે જઈએ. હા, બાજુમાં છીએ. બરાબર 2 કિલોમીટર. બરાબર. હમણાં આ લોકડાઉનમાં બધા યાત્રિકો ઓછા આવતા છે. ઓછા આવતા હતા અને અમે તો પૂજામાં ચાલુ હતું, કલાક 2 કલાક સવારના ચાલુ થતું. બરાબર બંધ એમ. પછી પૂજા પાઠ કરી ભગવાનના પૂજન રહે ને, હા, બધું વિધિ પૂરી કરીને જતા હતા. ખોટું નથી કર્યું હોય છે એમને કે ડોક્ટર આડા લગાડના એવું નહીં બાંધી દેશે. મુંબઈમાં ઘણું ભેગું કર્યું, આ ભેગું તો કાંઈ આવવાનું છે ના. આ સેવા અહીંયા આવશે ભેગી. સુખી છીએ અમે. બસ બહુ સરસ. નસીબ દાદાની સેવા મળે છે. ટેન્શન નથી કાંઈ. 25 વર્ષ થયા. હા 10 વર્ષ તેથી પહેલા છે. 10 વર્ષ. હા હા 34 35 વર્ષ થઈ ગયા. સાહેબ પોતે રાખી ગયા છે. હા એમ. પોતે હતા દૂધે ગયો હોય ને. હા દેવ થઈ ગયા પછી બધી બન્યો અને બૌદ્ધ જિલ્લાની બધી પ્રતિષ્ઠા ભેગી થઈ. વાહ. સમજ દાદા. હું પોતે જૈન નથી, બ્રાહ્મણ છું. અરે વાહ. ત્યાં સાહેબની દૃષ્ટિ આપણા સાહેબ કામ થઈ ગયા. હા ના બરોબર. બરાબર. ત્યાં સાડીમાં રાખી. તમે કેટલા વર્ષથી છો અહીંયા? કેટલા વર્ષથી છો? મને 34 વર્ષ થયા. એમ. આ જિનાલય પ્રતિષ્ઠાના 25 થયા. હા. નાનો ડેરાસર હતો, ધરો ભગવાનનો હતો. हाँ એની બુદ્ધિ 72 जिनालय के नैऋत्य कोने में इस तीर्थ के स्वप्न दृष्टा शासन सम्राट अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। उस स्थल पर गुरु मंदिर का निर्माण किया गया है।